Hello students, today we are going to start the new subject economics. In the class 9, the first chapter is story of village Palampur. The first question is arise in your mind, what is economics? As you study in the 8th class in SST subject, history, geography and civics. History tells you about the past of Raja Maharajas, civics tells you about politics, है ना, and geography tells you about the earth and the people, those who are living and all these kind of things. But the economics is totally new. अब 9th क्लास में आपका एक और सब्जेक्ट जुड़ गया जो है आपका इकोनॉमिक्स. अब ये इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स एक आपका न्यू सब्जेक्ट है जो आपको बताता है, इट टेल अस अबाउट टू स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ कंट्री विच इज़ रिलेटेड टू दी मनी ओनली. जैसे हम बोलें कि हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना कंजम्पशन हो रहा है, कितना सेविंग हो रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है. एज यू नो, ईच एंड एवरीबडी इन अ कंट्री इन दिस वर्ल्ड इंगेज इन वेरियस टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. कोई ना कोई किसी भी काम में व्यस्त है. कोई कुछ कमा रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सर्विस कर रहा है, कोई पॉलिटिशियन का काम कर रहा है. सभी लोग जो कर रहे हैं वो क्यों इंगेज हैं? वो क्योंकि अपनी क्या है, हमारी इंसान की क्या है, नीड क्या है, अनलिमिटेड है ना. वो बहुत सारी है. उन ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए इंसान क्या करता है, मेहनत करता है, पैसा कमाता है. तो वो सारी चीज़ें आप इसमें इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे. हाउ पीपल टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, है ना, हाउ टू प्रोड्यूस दी वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड इट, देश की इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है. बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं. इट गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू यू टू गेट द नॉलेज. जो हम रोज़मर्रा हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कैसे पॉलिसीज़ बना रहा है, बजट बना रहा है ना, कैसे स्ट्रैटेजीज़ बना रहा है, कैसे इकोनॉमी चल रही है हमारी. तो ये सारी चीज़ें आप जो पढ़ोगे वो किस में पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे. इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट अर्थशास्त्र. इट इज़ स्टडी दिस सब्जेक्ट मैटर, द मैटर रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज, सोशल इश्यूज़ किससे रिलेटेड है ना. तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. मगर अगर हम बात करें, द फर्स्ट चैप्टर इज स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. तो विलेज पालमपुर के बारे में हम बात करें तो पालमपुर क्या है, हम पालमपुर कौन सी जगह है, इसमें क्या हम सिलेबस में 9th क्लास के सिलेबस में स्टोरी भी पढ़ेंगे सिलेबस में. तो ये सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में आ रही हैं, ये पालमपुर विलेज है, एक टाउन है. ओके, जो हम क्या कर रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल विलेज है. हाइपोथेटिकल विलेज के बारे में अगर हम बात करें, व्हाट इज़ पालमपुर. पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है जो हम ड्रीम में हम बात कर रहे हैं, जो हमने सपनों में हमने एक विलेज बनाया, एक टाउन बनाया है ना, जिसके माध्यम से विच हेल्प टू लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेटेड स्टोरी. जो इस स्टोरी के हेल्प से हम क्या पढ़ेंगे, वेरियस प्रोडक्शंस कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे हम, एंड द रिलेटेड स्टोरी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो क्या क्या है वो हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स सी हाउ वेरियस रिसोर्सेज आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस द डिजायर गुड्स एंड सर्विसेज इन पालमपुर. अगर हम बात करें किसी चीज़ को बनाने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज को हम जोड़ते हैं, है ना, सर्टेन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज. सो अब पालमपुर में कौन कौन से सर्विसेज की रिक्वायरमेंट, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ को बनाने के लिए, वो हम अब बताएंगे आपको. पहला अब आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बता दें कि इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन क्या है. जैसे कि हम आपको बता दें, पालमपुर अ वेल कनेक्टेड विलेज विद द नेबरिंग विलेजेस और द टाउन रायगंज एंड द शाहपुर. पालमपुर क्या है, एक वेल कनेक्टेड विलेज है जो आपस में क्या है, दूसरे गाँव से कनेक्टेड है. वेल रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पर अवेलेबल होती है. जैसे कि हम बात करें, कोई ऐसा नहीं है कि पहाड़ में एक कहीं गांव है और वहाँ पर ये क्या है, पालमपुर है, ऐसा नहीं है. पालमपुर क्या है, एक गांव, ऐसा गांव है जिसमें आपस के दूर दूर गांव भी क्या है, उससे वेल कनेक्टेड है. जैसे अगर हम बात करें आपके गाँव में या आपके विलेज में कोई सामान अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, नियर बाय विलेज में जाके, दूसरे गाँव में जाके आप सामान ले आ रहे हो. तो वो क्या है, वेल कनेक्टेड रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन है. अब आ जाते हैं दूसरा, द विलेज हैज़ अबाउट. अब इस विलेज के बारे में हम आपको बताएं तो इस विलेज में 450 फैमिलीज़ रहती हैं. द विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज़ बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट, जिसमें अलग अलग
जातियाँ रहती हैं, मतलब कि डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं। 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। अब 80 अपर कास्ट मतलब कि 450 में से 80 अपर कास्ट जो है उनकी अपनी ज़मीन है, अपने पक्के मकान है, उनके पास कल्टीवेट करने की, अपने फार्मिंग करने की अपनी ज़मीन है। अब एससी मीन्स शेड्यूल कास्ट, दलित जो होते हैं, दोज हु आर लिव इन अ पॉवर्टी, कंप्राइजेज 1/3, जो हम बात कर रहे हैं 1/3 पॉपुलेशन जो है वो पालमपुर विलेज के एक कोने में रहती है ना, लिव इन अ कॉर्नर ऑफ द विलेज एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज। उनका क्या है, घर भी बहुत छोटे होते हैं, जो हट्स होते हैं और कच्चे मकान होते हैं, कंपेयर टू दी हाउसेज ऑफ अपर कास्ट फैमिली। अगर हम उनको अपर कास्ट फैमिली के साथ कंपेयर करें तो उनका क्या होता है, छोटा मकान होता है, कच्चे मकान होते हैं। अब हम पालमपुर सिटी के कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो वहाँ पर क्या फीचर्स हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो वेल इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड विलेज है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है, 2 प्राइमरी स्कूल है, 1 हाई स्कूल है, ठीक है, और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी है और प्राइवेट डिस्पेंसरी भी सेंटर है वहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पालमपुर सिटीज़ में ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल है, ये ऐसा नहीं है कि आप यूपी जा रहे हो तो वहाँ पे पालमपुर सिटी आप देखने लग गए, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ड्रीम है, ये जो अज्यूम किया गया है, हमने सोचा है वहाँ की कैरेक्टर, आप ऐसा नहीं कि वहाँ यूपी आप कहीं अपनी फैमिली के साथ घूमने जा रहे हो तो पालमपुर सिटी के बारे में ढूंढ रहे हो कि पालमपुर विलेज कहाँ है, या आप वहाँ के कैरेक्टर के लोगों को आप ढूंढ रहे हो, ऐसा नहीं है। ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल ड्रीम, एक इमेजिनरी स्टोरी है जिसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, हम सर्टेन कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द प्रोडक्शंस एंड द रिलेटेड स्टोरी। अब हम आपको ये बता दें कि स्टोरी ऑफ पालमपुर विलेज में जो ये आपका विलेज है इसमें ज़्यादातर फार्मिंग एक्टिविटीज़ को, प्रोडक्शन को लिया गया है, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैज़ बीन टेकन in the village related to the farm और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। फार्मिंग एक्टिविटीज़ आपको पता है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ आपको हम बता देंगे जो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं होती हैं आगे। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे बता दें कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इसके अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं और फार्मिंग इन पालमपुर, इस पालमपुर विलेज में फार्मिंग किस तरह से की जाती है। अब आ जाइए, हमें पता है कि there are various factor of production, on the basis of these factors we can in the absence of these factors we cannot be able to produce the things। हम कोई भी, अगर ये हमारे कुछ फैक्टर्स ऐसे, 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके बिना हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। उनमें से एक फैक्टर है आपका लैंड। लैंड क्या है, हमारी फिक्स्ड है। अगर हम बात करें तो हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम द फिक्स्ड प्लॉट ऑफ लैंड। अगर हम बात करें कि हमारे पास लैंड तो बढ़ नहीं सकती, अगर हमारे पास लैंड है 2000 स्क्वायर फीट की लैंड है तो वो हम उसी लैंड में अपने प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएं, आगे इंक्रीज़ करें, ठीक है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये होगा आपका कि विल द लैंड सस्टेन इन दिस केस, क्या लैंड लंबे समय के लिए हमारे पास सस्टेन हो सकती है, होगी, तो ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बिटवीन दी फार्मर, और कैसे हमने लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया है फार्मर्स के बीच में। हु विल प्रोवाइड द लेबर, कहाँ से लेबर आते हैं, कौन हमें देता है। फ्रॉम वेयर द कैपिटल विल कम, पैसा हमें कहाँ से मिलता है, कैपिटल मीन्स पैसा। और सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम द प्रोडक्ट, जो भी हमारे पास बच जाता है वो हम बेच देते हैं फ्रॉम द प्रोडक्ट। तो ये हम टॉपिक क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। दूसरा है आपका नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। ये तो हमने क्या कहा, फार्म एक्टिविटीज़ के बारे में बताया। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ लाइक मैन्युफैक्चरिंग, किसी चीज़ को बनाना, ट्रांसपोर्ट करना, सर्विस देना, शॉपकीपिंग करना, ये क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं, जो हम लास्ट में आपको एट द एंड ऑफ द चैप्टर इसके बारे में बताएंगे। लेट स्टार्ट। अब हम आपको बताते हैं प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, हम क्या किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन इज द टॉपिक। प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं हम, प्रोडक्शन उन चीज़ों का कर रहे हैं विच वी आर डिमांडिंग, विच वी आर वांट। एज यू नो दैट द गुड्स एंड सर्विसेज बिकम वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, है ना। हमको जीने के लिए, रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो प्रोडक्शन मीन्स मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, मैन्युफैक्चरिंग समथिंग मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी आर वांट। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विसेज देयर आर 4 फैक्टर्स बिहाइंड इट। इन बिना 4 फैक्टर्स के हम किसी भी चीज़ को नहीं बना सकते हैं। ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं, पहला है आपका लैंड, दूसरा है आपका लेबर, तीसरा है आपका फिजिकल कैपिटल और चौथा है आपका ह्यूमन कैपिटल।
हम ज़मीन बता दें, जैसे ज़मीन है, लैंड है, बिना लैंड हम हवा में तो कोई प्रोडक्शन कर नहीं सकते। जैसे हमने कहा है कि हमें कोई भी चीज़ को बनाने के लिए हमें थोड़ी सी ज़मीन चाहिए होगी, पैर रखने के लिए ज़मीन चाहिए होगी, या हमें कोई चीज़ बनानी है तो हमको ज़मीन चाहिए, है ना। तो हमने कहा कि लैंड अलॉन्ग विद द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फॉरेस्ट, वाटर एंड मिनरल्स, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। इन द एब्सेंस ऑफ लैंड वी कैन नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस द थिंग्स, गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट वन इज लेबर। लेबर की अगर हम बात करें तो लेबर क्या है, आप स्किल्ड की बात करो या अनस्किल्ड की बात करो, यहाँ पर पीपल विल डू दी वर्क। लेबर मीन्स इंसान जो काम करता है ना, चाहे वो स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, दोनों ही चलेगा। अब हम ये स्किल्ड अनस्किल्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ वर्क। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ वर्क। अब जैसे हम बात करें स्कूल में क्या है, हम लोग क्या है, लेबर। द लेबर मीन्स अब लेबर का मतलब ये नहीं है कि रेता बजरी उठाना, है ना, जहाँ पर इंटेलेक्चुअल काम ना हो, जहाँ पर दिमाग का काम ना हो, वहाँ पर हम क्या करेंगे, वो लेबर एक तरह से क्या है, अनस्किल्ड की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमने कहा कि हमने क्या करना है, एक सामान को उठा के को दूसरी जगह रखना है, तो वो क्या होगा, उसकी पीठ में हमने सामान रख दिया और उसने वहाँ पर ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ पर कोई आपकी इंटेलेक्चुअल पावर नहीं लग रही है, तो दैट इज कॉल्ड अनस्किल्ड लेबर। रिक्वायरमेंट ऑफ दोज पीपल दोज हु लोडिंग और अनलोडिंग दी गुड्स। बट एट द सेम टाइम in the office or the organization the people required skilled educated, उन लोगों की रिक्वायरमेंट है जो डिसीजन ले सकें, जो पॉलिसीज़ बना सकें, जो काम को कर सकें, स्किल्ड, है ना। जैसे कि हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में लेबर हम टीचर्स हैं, टीचर्स में मतलब क्या हो रहेगा, द पीपल दोज हु आर इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर वर्क मैनुअली। लेबर हम उस व्यक्ति को बोलते हैं जो मैनुअली क्या होता है, किसी चीज़ को कर रहा होता है, तो वो लेबर हुआ। बट वो क्या है, स्किल्ड लेबर है। स्किल्ड लेबर मीन्स जो आपको टीच कर रहा है, कॉन्सेप्चुअली आपको बता रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, और ये लेबर स्किल्ड और अनस्किल्ड जो लेबर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आपकी नेचर ऑफ वर्क के ऊपर डिपेंड करेगी कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नाउ द थर्ड वन इज, बिना लेबर के आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज़ नहीं बना सकते हो, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। जैसे हमने कहा कि मेहनत, अब आपको क्या है, घर बैठे आपके मार्क्स तो अच्छा आएंगे नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको है ना। तो बुक्स जब तक आप पढ़ोगे नहीं अच्छे से, आप काम नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपके मार्क्स अच्छे आएंगे नहीं। तो इसीलिए हमें कोई भी चीज़ को बनाने के लिए हमें लेबर की रिक्वायरमेंट होती है ना। मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए भी हमें लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, ज़मीन की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह से फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल क्या हुआ आपके लिए, फिजिकल कैपिटल आर द वेरियस इनपुट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, किसी भी चीज़ को कन्वर्टिंग द इनपुट इनटू द आउटपुट। अगर हम बात करें तो वेरियस इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये कौन कौन से इनपुट होते हैं, दो तरह के इनपुट होते हैं। हमने इसको डिवाइड किया फिजिकल कैपिटल को दो भागों में, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में। फिक्स कैपिटल आर दोज कैपिटल विच आर रिक्वायर्ड फॉर विच आर रिमेन विद अस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो फिक्स्ड है, विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हमने कहा स्कूल में हमारी क्या है, बिल्डिंग होती है, मशीन्स होती हैं। इसी तरह से क्या है, फर्नीचर्स हैं, फैन है ना। तो ये क्या है, फिक्स्ड है, ये लंबे समय तक के लिए हमारे पास रहेंगे और इसका इस्तेमाल हमेशा करते रहेंगे। तो ये क्या है, फिक्स्ड है। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें टूल्स की ज़रूरत होगी, मशीन की ज़रूरत होगी, बिल्डिंग की ज़रूरत होगी। ये क्या हो गया, आपके लिए फिक्स्ड हो गया। इसी तरह से दूसरा है आपका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मीन्स दोज कैपिटल विच हेल्प टू मीट आउट दी डे टू डे एक्सपेंसेस। अब पैसा जो हम बात करें किसके फॉर्म में, या तो पैसे के फॉर्म में या तो मटेरियल के फॉर्म में। अब रॉ मटेरियल, अब हमने कहा कि हमने क्या करना है, रॉ मटेरियल मंगाना है तो हमने भाड़ा देना होगा, है ना। हमने डे टू डे खर्चे मीट आउट करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, स्टेशनरी का बिल देना है, और ये कह सकते हैं फ्यूल का हो गया, है ना। रॉ मटेरियल मंगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास पैसा होना चाहिए। किसके फॉर्म में होना चाहिए, कैश के फॉर्म में पैसा होना चाहिए, या तो मटेरियल के फॉर्म में पैसा होना चाहिए, जिससे आप क्या कर सको, बिजनेस को चला सको या चीज़ों को कर सको। तो इसी तरह से हमने फार्मिंग को करने के लिए हमारे पास पैसा ज़रूरी होना चाहिए। पैसा नहीं होगा तो आप इनपुट्स नहीं खरीद पाओगे, है ना। तो यहाँ पर हमने कहा फिक्स कैपिटल एंड दी वर्किंग कैपिटल को अगर हम प्लस कर दें तो ये क्या निकल के आएगी, टोटल कैपिटल निकल के आएगी, मतलब मीन्स कैपिटल, द फिजिकल कैपिटल निकल के आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना अगर ये कैपिटल नहीं होगी तो आप कोई भी चीज़, गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं बना सकते हो। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल क्या हुआ, ह्यूमन कैपिटल मीन्स ह्यूमन रिसोर्स वी आर स्किल्ड पीपल, है ना। अब क्या है, हमारी स्कूल का एग्जाम्पल ले लो। स्कूल में हमने कहा कि ज़मीन है, ठीक है, बिल्डिंग है एंड द लेबर है, ओके। अब क्या हो गया, ह्यूमन कैपिटल, द टीचर्स विच
हेल्प टू ग्रो दी स्कूल। अब टीचर्स अच्छा पढ़ाएंगे तो क्या होगा, बच्चे भी आएंगे, बच्चे ज़्यादा आएंगे तो बच्चे अच्छे परसेंटेज से पास होंगे तो स्कूल का नाम होगा, है ना। तो इसी तरह से क्या है, ह्यूमन कैपिटल मीन्स एसेट्स। अगर हम बात करें द नॉलेज एंड द इंटरप्राइज रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बीइंग, मतलब अगर हम बात करें ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल मीन्स हमारे देश की मेन प्राथमिकता क्या होती है, हमारी कंट्री की मेन प्राथमिकता ये है कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या क्या हो, पढ़ी लिखी निकले, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। ज़्यादा पढ़ी लिखी जनसंख्या निकलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अपनाएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी, इससे देश आगे को बढ़ेगा, कॉम्पिटिशन देगा दूसरे देशों को भी। तो वो ह्यूमन बीइंग जिसके पास स्किल्स हो, नॉलेज हो, है ना, वो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ट्रीट करते हैं एज अ ह्यूमन कैपिटल। तो अगर हम बात करें किसी ऑफिस की, कंपनी की, तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट दोनों तरह की होती है, स्किल्ड लेबर की और अनस्किल्ड लेबर की। तो जिस तरह से काम होता है उसी तरह से वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पर हमने आपको ये 4 फैक्टर्स बताए, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये जो हमने बताया एंटरप्रेन्योर, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की अगर हम बात करें तो ये हमने आपको कुछ फैक्टर्स बताए। अब आ जाते हैं फार्मिंग में। फार्मिंग क्या है, फार्मिंग पालमपुर में कैसी की जाती है। फार्मिंग के अंदर हम पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ लैंड एज अ रिसोर्सेज इज फिक्स। सबसे बड़ी लिमिटेशन जो लैंड की है वो क्या है, फिक्स्ड है, वो हम उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। ईच एंड एवरीबडी ट्राई टू इंक्रीज दी प्रॉफिट, है ना, एवरीबडी वर्क फॉर अर्निंग मोर एंड मोर मनी। हर किसी को पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है विद द लिमिटेड टाइम, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। तो उसके लिए अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ज़मीन बहुत छोटी सी है, थोड़ी सी है, उसमें क्या करना है, हम इस तरह से उसमें प्रेशराइज करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा कमा सकें। तो यहाँ पर हमारे पास लैंड क्या है, एक तो लिमिटेशन क्या है हमारी, फिक्स्ड है। तो हम किस तरह से हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। तो फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन दी पालमपुर। हमें पता है कि फार्मिंग क्या है, एक तरह से मेन एक्टिविटी है पालमपुर में, विलेज है तो वहाँ पर फार्मिंग ही सबसे की जाती है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी होती है मगर वो हम बाद में पढ़ेंगे। हम आपको पहले बता दें फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन दी पालमपुर। कॉन्स्टेंट ओवर द फार्म प्रोडक्शन बिकॉज लैंड एरिया अंडर द कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। तो वहाँ पर दिक्कत क्या आती है फार्म प्रोडक्शन में कि लैंड क्या है वो हमारी फिक्स्ड है ना। तो इससे क्या होगा, इज देयर इज अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या हम इसमें से इस पीस ऑफ लैंड, द प्लॉट ऑफ लैंड जो हमारे पास है उसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या हम कल्टीवेट ज़्यादा कर सकते हैं या प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो उसका जो क्वेश्चन है, आंसर है ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन दी पालमपुर एंड नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल। तो हमने कहा कि पालमपुर विलेज में कोई ऐसी एक ज़मीन खाली नहीं है जिसमें फार्मिंग नहीं हो रही हो, है ना। तो हर कहीं ना कहीं टुकड़ों में कहीं ना कहीं इंसान क्या कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है। जैसे हम आपको बता दें ड्यूरिंग दी रेनी सीजन खरीफ क्रॉप की क्या होता है, फार्मर क्या करता है, ग्रो करता है। जैसे कि ज्वार एंड बाजरा, जैसे हम समर्स की बात करें तो खरीफ क्रॉप होती हैं, ज्वार बाजरा वगैरह करता है। दीज प्लांट आर यूज्ड एज अ कैटल फीड। उसके बाद क्या करता है वो किस में इंगेज हो जाता है, वो कल्टीवेट करता है। दूसरा अक्टूबर एंड दिसंबर के टाइम पे पोटैटोज वगैरह करता है ना, इन विंटर्स में रबी क्रॉप जो हम बात करते हैं। तो ही एंड द फील्ड आर सोन विद दी वीट। तो बहुत तरीके की वो क्या है, कंटिन्यूसली वो ज़मीन में कुछ ना कुछ काम कर रहा है, वो खाली नहीं बैठा। कोई भी ज़मीन खाली नहीं है, आइडल नहीं है, वो फार्मिंग करने में है, ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज़ ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन। अब क्या है, कुछ पार्ट ऐसे हैं कि हम पार्ट क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। जैसे ये हमने खेती कर ली, इतने में खेती कर ली, इतने में हमने क्या कर दिया, शुगर केन का क्रॉपिंग कर ली। तो अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज़ ऑल्सो डिवोटेड टू द शुगर केन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। तो हर साल में हम क्या कर रहे हैं, शुगर केन भी कर रहे हैं। और शुगर केन से हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे हम कोई ना कोई छोटे छोटे उद्योग हम काम कर रहे हैं, जैसे जैगरी हम बना रहे हैं, जैसे गुड़ हम बना रहे हैं, ठीक है, विच इज़ सोल्ड टू दी ट्रेडर इन दी शाहपुर हम नियर बाय विलेज में हम क्या कर रहे हैं, पालमपुर के उसको बेच रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, फार्मर इंगेज है ईच एंड एवरी फार्मिंग एक्टिविटीज़ में। तो यहाँ पर हमने आपको ये बताया। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन विद द सम फिक्स्ड प्लॉट ऑफ लैंड। अब वो कौन कौन से तरीके होंगे जिससे हम क्या कर सकें, एक सेम पीस ऑफ फिक्स्ड लैंड प्लॉट में हम क्या कर सकें, क्रॉपिंग को या प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है। जैसे हम बात बता दें आपको
मल्टीपल क्रॉपिंग फर्दर हेल्प इन इंक्रीज दी फार्मिंग प्रोडक्शन। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? मल्टीपल क्रॉपिंग का हेयर इट मीन्स टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पर ईयर की बात कर रहे हैं हम, एक ईयर में हम क्या कर रहे हैं? मल्टीपल क्रॉप कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमने समर्स में किया, विंटर्स में किया, रेनी सीजन्स में किया, तो हमने यहाँ पर ये कर दिया। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग मीन्स हमने एक ही पीस ऑफ लैंड में हमने क्या किया? मिक्स कर दिया, टुकड़ों में डिवाइड कर दिया हमने, और उसमें हम क्या कर रहे हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग कर रहे हैं, अलग अलग हम क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर मिक्स क्रॉपिंग का आपके पास कॉन्सेप्ट है। मल्टीपल क्रॉपिंग है, मल्टीपल क्रॉपिंग का हम क्या कर सकते हैं? एक ही पीस ऑफ लैंड को हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम ज़मीन को क्या कर रहे हैं? 3 लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो 3 लेयर्स में मतलब सबसे लोएस्ट लेयर जो होती है उसमें हम उस तरह की क्रॉपिंग करेंगे जिनकी रूट्स क्या होती हैं? छोटी होती हैं। जैसे हमने कहा किसी में हमने अदरक उगा लिया, फिर उससे ऊपर हमने किसी चीज़ में हमने हल्दी उगा ली, फिर उससे ऊपर हमने टमाटर उगा लिए, तो उसके ऊपर हम क्या कहते हैं? मल्टी लेयर्स का भी एक क्या है? कॉन्सेप्ट है। मल्टी लेयर्स में हम क्या है? मल्टी फार्मिंग, मल्टी क्रॉपिंग, मल्टी लेयर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन का इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा है आपका रोल ऑफ इरिगेशन, ट्यूबवेल्स, कैनाल्स, पॉन्ड्स। हम क्या करते हैं? अब यहाँ पर हमने क्या किया? पहले समय में क्या होता था? खेती बाड़ी को करने के लिए इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होती थी, तो लोग बाग क्या करते थे? एक पॉन्ड्स बना देते थे, वहाँ पर पानी इकट्ठा होता था, तो फिर उसके बाद क्या करते थे? वो उससे सप्लाई करते थे, इरीगेट करते थे अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को, एरिया को। तो वहाँ पर क्या होता था? जैसे हम बात करें तो फार्मर क्या करता है? समर्स में या रेनी सीजन्स में उसके पास पानी की पर्याप्त मात्रा होती है, तो उस समय वो करते थे, और विंटर्स में जनरली नहीं करते थे। अब क्या है? जैसे कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ट्यूबवेल्स हैं, है ना। आपके इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? ट्यूबवेल्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? वाटर सप्लाई कर रहे हैं और इरीगेट कर रहे हैं। इसी तरह से विंटर्स में क्या होता है? विंटर्स में ऐसा तो नहीं कि बिना पानी के क्या है? क्रॉप उग जा रही है, तो उसमें भी आपको क्या है? पानी की व्यवस्था तो होनी चाहिए। तो वहाँ पर क्या पॉन्ड्स जो होते हैं उसको ट्यूबवेल्स को कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी से, और इलेक्ट्रिसिटी से क्या कर रहे हैं? हम उसको इरीगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? इसके थ्रू भी हम क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर को हम बढ़ा रहे हैं, फार्मिंग को बढ़ा रहे हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड को हम यूज़ कर रहे हैं, ट्रैक्टर है, थ्रेशर्स है। मॉडर्न फार्मिंग में मेथड में आपका आ जाता है पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर का हम हेल्प कर रहे हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है आपका 1969 में आया था। द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया जो था आपका, उनका नाम था डॉक्टर MS स्वामीनाथन, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो हमने रिवोल्यूशन लिए हैं, इससे क्या हुआ? हमारा क्रॉप जो हमारा प्रोडक्शन है, फार्म प्रोडक्शन है, वो हमारा क्या हुआ? इंक्रीज़ हुआ। अब आ जाते हैं व्हेन द इरिगेशन फैसिलिटी वाज इलेक्ट्रिफाइड, फार्मिंग इन पालमपुर गॉट बूस्ट। तो इससे क्या हुआ? हमारे को बूस्ट, प्रोडक्शन क्या हुआ? आपका बढ़ा, पर हेक्टर आपका क्या हुआ? प्रोडक्शन और एंड द प्रोडक्टिविटी हैज़ बीन इंक्रीज। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। तो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा से हमारा क्या हुआ? इरिगेशन फैसिलिटी को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया।